हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुपर रेसिपी किचन पे नई रेसिपी आ गई है तो आप चाहे तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हमारी चाय वाली की, जिसके फाइनली 2 से 3 वीडियो के बाद उसका मंगलसूत्र था। जो मंगलसूत्र की बातें हो रही थी 2 वीडियो से, वो मंगलसूत्र आ गया है। और एक वीडियो में आया था मंगलसूत्र लेना है, दूसरे वीडियो में आया था कि सोच रही हूँ आप वो भेजिएगा, तीसरे वीडियो में आया कि मंगलसूत्र लेके आए हैं, और फाइनली चौथा वीडियो आया जिसमें मंगलसूत्र की पूजा कैसे करके और फिर पहना गया और फिर दिखाया गया। तो मंगलसूत्र ही हो रहा था। कितने लोगों ने गैस भी किया था कि ये मंगलसूत्र नहीं लेंगी और सिर्फ आर्टिफिशियल से ही चलाएंगी, ये वीडियो के लिए है। मगर नहीं, इस बार झूठी सच्ची निकली, इसने सच में मंगलसूत्र ले लिया। तो कांग्रेचुलेसन इसके मंगलसूत्र के लिए। मगर मंगलसूत्र के लिए दीदी को प्रीतो को जो इसने इतना फोर्स करके लेके गई थी वो बात गलत थी, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि प्रीतो की कंडीशन क्या है। अब इस हालत में उसके साथ वो नहीं जाना चाहेगी, मगर फिर भी इसने उसको ज़बरदस्ती लेके गई कि नहीं तू चल। तो ठीक है, मगर प्रीतो भी जाके आई। अब प्रीतो ही जब नहीं समझ रही है या समझने की कोशिश नहीं कर रही है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी ये उसके सामने करवा चौथ की तैयारी होगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो किस कंडीशन से गुजर रही है सबको पता है। और उसको भी तो सब याद आएगा जब उसके सामने करवा चौथ की ये सब तैयारी होगी, तो उसे सब याद आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ऐसा लगता है कि जैसे तैयारी करते हुए इसके सामने वो कुछ बढ़ चढ़ के ही तैयारी हो रही है। और पहले लगा था कि शायद उससे पहले ये लोग डीजेगंज चले जाएंगे, मगर नहीं। अब कैंपस में ही चांद दिखने वाला है, कैंपस में से ही चांद को देखेंगे और यहीं पे मनाएंगे करवा चौथ। तो भाई अभी कहते हैं करवा चौथ और बाकी की सब तैयारी ये यहीं पे करेंगे, सब त्यौहार यहीं पे मनाएंगे। मगर प्रीतो तो फिर जाने वाली थी, जाने की तैयारी हो गई है, तो प्रीतो अकेली तो जाएगी नहीं, उसके लिए तो चाय वाली साथ में ही जाएगी। तो अब आगे हमें बताएंगी कि क्या होगा, मगर मुझे लगता है इनका कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि ये कहेंगी एक, करेंगी दूसरा और बताएंगी कुछ तीसरा। क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि ये करवा चौथ के लिए यहीं पे कैंपस में ही करेंगी करवा चौथ, और शायद कल कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमें सीधा डीजेगंज में ही नज़र आए कि रात को ऐसा हुआ था, फिर भैया जी के साथ हमने रात को कैब बुक की और फिर रातों रात हम लोग यहाँ पे आ गए, जैसा ये पहले से करती आई है। इसीलिए तो लोग इन्हें झूठा कहते हैं। मगर मंगलसूत्र का डिज़ाइन बहुत अच्छा था। मगर मुझे फ़िक्र प्रीतो की हो रही है। प्रीतो का आप देखोगे कोई भी डिसीजन होता है या कुछ भी ये लेती है, कोई इसके सपोर्ट में नहीं होता है और पूरी बात ये हमें बताते नहीं हैं। जैसे प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था कि ये कुछ ऐसा करने वाली है जिससे बहुत सारी बातें होंगी और ये सब होगा, मगर वो बातें मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। तो अगला वीडियो भी गया, जो ज़बरदस्ती में बनाया था उसमें भी कुछ बताया नहीं, मगर उसमें कहा कि इसके लिए सभी इससे फ़ोन करके मना कर रहे थे, कहा था कि सब इसके साथ है, कुछ गलत कदम ना उठाना। तो भाई प्रीतो का जो भी हो, उससे पहले ही सब उसमें लग जाते हैं। तो वो डिसीजन तो शायद इसे कहा है कि वो पूरा करेगी और बहुत जल्दी हमें बताएगी। तो वो क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। मगर गैस करें तो भी क्या कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ से छोटे जीजा ने बता दिया है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो अकेले ही गए थे और अकेले ही वापस आए थे और ऐसे ही प्लान बन गया था, इसलिए कोई कुछ बातें ना करे। तो जीजा ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए। कहे तो जीजा के जब व्यूज डाउन जाते हैं तब जीजा आ जाते हैं एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें ये घूमने फिरने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, इनकी बहुत परेशानियां चलती रहती है घर में, एक इमोशनल सा टच डाल देते हैं जिससे व्यू फिर थोड़े ऊपर आ जाते हैं। तो वही चलता है। मैंने तो पहले भी बताया था कि जो मेन इनके घर की लक्ष्मी थी वही चली गई, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं नज़र तो आएगा ही। और जहाँ पे घर की जान थी बेटा, वो तो है ही नहीं, बहन का बेटा है,
मगर घर का वारिस तो घर में नहीं है, तो उसका असर तो दिखेगा ही। और जहाँ पे घर की लक्ष्मी की बात है, जितना लक्ष्मी को आप मान दोगे, सम्मान दोगे, तो भगवान भी बाकी बाकी पूजा पाठ इतनी भी कर लो, मगर घर की लक्ष्मी को परेशान करोगे तो पूजा पाठ का कोई असर नहीं होता है। और माता रानी करे सबके साथ ठीक हो। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, और जो गलत है उसके साथ गलत होगा, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होगा। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी बातें हमें पता नहीं है, हमें जितना पता है उसके ऊपर ही कहेंगे। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि चाय वाली की वजह से ही सब हुआ है, चाय वाली ने घर ख़राब किया है, चाय वाली की वजह से। और चाय वाली भी एक तो ये झूठ बोलती रहती है, और फिर अपने एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, जो इसके झूठ चलते ही रहते हैं। जैसे पहले चैनल की बात, जो एक्स था प्रीतो का, वो ख़त्म हो गया, उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या ज़रूरत थी क्वेश्चन आंसर लेके आने की? क्वेश्चन आंसर जब आए तभी एक्स की बात आई, और एक्स की बात आई तो चैनल की बात आई, चैनल की बात आई तो इसको झूठ बोलने पड़े। उसके ऊपर से फिर इनको ट्रोल किया गया, और ट्रोल किया गया तो फिर इन्हें झूठ बोलना पड़ा कि वो चैनल मैंने ले लिया था, मैंने डिलीट किया था। अब उसके ऊपर तो इनके ऊपर बातें होने वाली है, सबको पता है। और उसके ऊपर जब इनके ऊपर बातें हुई तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि वो चैनल का वो जो था वो सब उसने ले लिया था, उसके कब्जे में चला गया था, इसलिए इनको वो चैनल सब वीडियो पब्लिक नहीं, सब वीडियो वो प्राइवेट करके चैनल डिलीट करना पड़ा। तो ये सब आई क्यों बातें, क्यों उसके जख्मों को कुरेदने के पीछे लगे? पहले बातें आई थी कि जीजा ने ऐसे, जैसे वो हमारी विदेशी यूट्यूबरी है, उसने बताया था अपने रिएक्शन चैनल पे कि जीजा ने इसके बारे में पता लगाया था, प्रीतो के बारे में सब, कि उसके एक्स के साथ भी उसके कनेक्शन थे जीजा के, ऐसा उसने बताया था। तो अब वो बातें जब फिर से दबने लगी तो फिर इनको, चाय वाली को, वो बातें निकालने की ज़रूरत क्या थी? दब गया था तब। अब ये सब बातों में होता क्या है कि सब बातें तो ये करते हैं, निकालते हैं, मगर उसका असर प्रीतो पे आता है। अब उसको कंटेंट बना के उसकी बहन ही उसको यूज़ कर रही है, एक इसकी बहन इसको यूज़ कर रही है, और दूसरे विदेश में बैठे हुए इसके जो भाई है वो यूज़ कर रहे हैं। खुद के भाई की कुछ नहीं करेंगे, और विदेश में बैठे हुए भाई अब इनकी हेल्प करेंगे। और विदेश में बैठ के भी वो क्या कर रहे हैं, ये वही वीडियो बना रहे हैं, वही रिएक्शन देते हैं। ऐसा है कि हम लोग जो कुछ है प्रीतो की साइड से, कुछ उनकी साइड से, मगर हम कितना बोलते हैं, जितना हम वीडियो में देखते हैं उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। ये भाई तो कुछ नया ही लेके आते हैं, और इनका कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसके ऊपर से प्रीतो के ऊपर शक जाता है कि प्रीतो इनको सारी बातें बताती हैं, और वो बातें लेके आके ये यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। जो बातें ये लोग अपने वीडियो में नहीं बता सकती, वो बातें वो वहाँ से उनको बता देती है, और वो वहाँ पे बताते हैं। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है, अब वहाँ पे उसके साथ बातें कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो कुछ पता नहीं है। और सच कहूँ तो यूट्यूब के ऊपर अभी कौन क्या किसके साइड है कुछ पता नहीं चलता है। अगर छोटे जीजा की साइड ज़्यादा बातें करेगा ना, तो ऐसा लगता है कि ये जीजा ने, जैसे विदेशी ब्लॉगर ने बताया था कि जीजा ने जैसे सब लोगों को, कितनी औरतों को तैयार करके रखा है कि वो जीजा की साइड लेती है और उन दोनों की बुराई करती है। तो लगता है कि शायद ये उनकी साइड है। और कुछ लोग होंगे जो प्रीतो की साइड से बोलेंगे तो लगता है कि इसको प्रीतो ने तैयार किया। यानी यूट्यूब पे दो पार्टियां बन गई है, एक है जीजा की तरफ, एक है इसकी तरफ। अब इसके साइड से बोलते हैं तो लगता है कि इसको जीजा ने तैयार किया है, जीजा की तरफ से बोलेंगे तो लगता है इसको प्रीतो ने तैयार किया है। यानी बीच वाला मामला ही कहीं गायब हो गया। और प्रीतो का नया डिसीजन, तो नए डिसीजन के ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं यही जो कोर्ट का इनका चल रहा है उसके ऊपर तो नहीं है। मगर प्रीतो ने अपने वीडियो में बताया भी था कि ये अपने चैनल के साथ कुछ करना चाहती है, चैनल पे कुछ, यानी वो बातें तो नहीं होगी। और बाकी जो है इसका जब वीडियो आएगा, इसका मन करेगा तब पता चलेगा। बाकी इन्होंने शॉपिंग बहुत ही बढ़िया की है, मंगलसूत्र भी बढ़िया है, और जो कपड़ों की शॉपिंग है वो भी बढ़िया है। मगर जो चाय वाली का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, उसकी वजह से प्रीतो के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसकी गृहस्थी देख के इसको लगेगा तो सही, कहीं पे तो कुछ रियलाइज़ होता होगा,
तभी उसके ऊपर ये है। उससे अच्छा था कि डीजेगंज बैठी रहती, शायद इधर जितना फ्रीडम नहीं होता, मगर वहाँ पे भी सिंगल लाइफ है सबकी, तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता। यहाँ पे ये कपल के साथ देखती है, उनकी लाइफ देखती है, तो ज़्यादा असर होगा। और ऊपर से आ रहा है करवा चौथ, और सबको सब नहीं मिलता है अपनी ज़िंदगी में, वो तो दिख रहा है। जैसे कि प्रीतो को मिल गया है बेटा, तो चाय वाली को मिल गया है पति। तो चलिए यही था आज का वीडियो। ये सब अपने अपने रिश्ते में क्या क्या संभालते हैं और क्या क्या करते हैं, मिलते रहेंगे हम आगे इनकी बातों के साथ। और ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी कमेंट करिएगा कि कहाँ तक सही है प्रीतो के सामने ये सारी करवा चौथ की तैयारी करना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप अपने राय कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगे, आपके पास टाइम हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।